हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार एक गुरुकुल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे ठीक है। तो आइए आज शुरू करना है होमगार्ड की जो परीक्षा हो रही है उसके लिए प्रैक्टिस सेट। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको 100 से 75 के बीच में क्वेश्चन में आपको है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में फंसने वाले हैं। बिना देर करते हुए बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ये कौन सा है? फटाफट रिवीजन कराना है। तो आपको 2 3 25 24 25 26 27 3 दिन का पेपर है और आपको रिवीजन करना है बहुत तेज में। तो ये शुरू करते हैं। तीसरा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक का सी, अनुच्छेद 24। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में है। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की वर्ष 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? 1878 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ावा देना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो कौन सा है? ये डफरिन था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में करंट और विज्ञान विज्ञान सभी क्वेश्चन मिला के हुआ है, प्रैक्टिस सेट है। हाल ही में 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ पे आयोजित हुआ है? ये हुआ है चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? चंडीगढ़ में। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने कहाँ अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो कहाँ भरी है? तो 6 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नासिक से। कहाँ भरी है? नासिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेमन ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तीरंदाजी में जो चीन में हुआ था नानजिंग में, कौन सा पदक जीता है? तो ये जीती हैं कांस्य पदक। कौन सा पदक जीते हैं? कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में कावट विवाह जो उत्सव है किस राज्य में मनाया गया है? तो कहाँ मनाया गया है? ये असम में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी, असम में मनाया गया है। प्रश्न नंबर 9 है, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई हैं? तो ये किस रूप में प्रसिद्ध हुई हैं? तो ये हुई हैं चित्रकारी के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। मेघालय का लोक नृत्य क्या है? तो मेघालय का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? तो कौन सा है? ये है लोहो या लाहो। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डीएनए के द्विहेलिक्स जो प्रारूप है पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो किए थे वाटसन तथा क्रिक ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, महाराष्ट्र की कौन सी भाषा गंभीर रूप से लुप्त होने की कगार पे है? लुप्त होने पे। तो कौन सी भाषा है? चारों में से दिमासा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा? डी। 13 नंबर प्रश्न है, गरबा और डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कहाँ का है? गरबा और डांडिया गुजरात का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परिस्थात्मक तंत्र है? तो कौन सा है? ये है महासागर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? महासागर। प्रश्न नंबर 15 है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है? तो जो प्रकाश संश्लेषण है इसका
प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? तो ग्लूकोज है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो वृक्ष, घास, झाड़ या अपत्रित? तो ये घास है। सबसे बड़ी घास कौन सी है? बांस। बांस जो होती है सबसे बड़ी घास होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 16 का। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो जो पुष्प है ये कौन सा है? रेफ्लेसिया है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेफ्लेसिया है। ये 2 बार हो गया, रेफ्लेसिया है। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 17 क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो जो ब्रिटिश संसद बने थे वो पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग से जुड़ा है? कौन जो है नीति आयोग से जुड़े हैं? तो कौन जुड़े हैं? ये जुड़े हैं ऑप्शन नंबर ए राजीव कुमार। 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजीव कुमार। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? तो जेनेवा में किसका मुख्यालय नहीं है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का भी है, स्वास्थ्य संगठन का भी है, व्यापार संगठन का भी है, मगर खाद्य एवं कृषि संगठन का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, यद्यपि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है तो व्यक्तिगत मंत्री संवैधानिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किसके प्रति होते हैं? तो ये होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 21 का क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो मौलिक कर्तव्यों के इसमें कितने हैं? तो 22 का क्या हो जाएगा? डी 11 मौलिक कर्तव्य है। पहले 10 थे, एक बढ़ाया गया था 2002 में। तो कितने हो गए हैं? 11। आगे देखते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। क्या हो जाएगा? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बी सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? तो किए थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निदेशक सिद्धांत क्या है? जो निदेशक सिद्धांत है ये क्या है? तो गैर न्यायिक है। न्यायिक नहीं, ये गैर न्यायिक है। ऑप्शन नंबर न्याय संगत नहीं है, कठोर नहीं है, लचीला नहीं है, गैर न्यायिक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, इतिहास का है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी या कैसी थी? उचित सत्तावादी थी या दास? तो कौन सी थी? उचित सत्तावादी थी, संतावादी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु की स्थिति में क्या होता है? मंत्रालय जो होता है भंग कर दिया जाता है, नए आम चुनाव होते हैं, मंत्री किसी अन्य को चुनता है, राष्ट्रपति तय करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्रालय को भंग कर दिया जाता है। क्या हो जाएगा 27 का? ए। 28 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी, ये भी इतिहास है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? ये हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण जो मिशन है इसकी स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में श्रीहरिकोटा स्थित है? तो श्रीहरिकोटा जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, हेमिस महोत्सव, जो हेमिस महोत्सव है किस धर्म से संबंधित है? तो हेमिस जो महोत्सव है किस धर्म से है? तो यह है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से।
32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी पर्वत चोटी है? पहली कौन सी है और दूसरी कौन सी है? तो इसमें पूछा है दूसरी कौन सी है, तो ये गार्डविन आस्टिन है, जिसे K2 भी कहते हैं। कंचनजंगा पहली है तो गार्डविन आस्टिन दूसरी है, ये K2 जिसे कहते हैं। 33 है, बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? तो बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में कौन से हिमालय में है? इसको पूछ लिया है, मगर पूछा होता किस राज्य में है तो राज्य तो बता देते हैं। तो 33 का क्या हो जाएगा? कुमायूं हिमालय में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिली वर्षा होती है? तो किस क्षेत्रों में होती है? तो जम्मू कश्मीर में होती है। कहाँ पे होती है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम, सबसे अधिक और सबसे कम दो राज्य बताना है। तो किस राज्य में सबसे अधिक होती है, सबसे कम कहाँ होती है? तो सबसे अधिक मेघालय के चेरापूंजी में होती है और सबसे कम राजस्थान में होती है, जैसलमेर जिसे कहते हैं। किस राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है किसके परामर्श पे होता है? तो राज्यपाल के परामर्श पे होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 36 का। 37 नंबर, संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो कितनी होना है? तो 1 माह के अंतराल में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 37 क्या हो जाएगा? सी। 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा जो IAS होती है, IAS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या है? तो पहले जो भारतीय थे वो कौन थे? तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो किस वायसराय के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कार्जन। 1904 है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, रेलवे बोर्ड का गठन भी हुआ था। तो 1904 में लॉर्ड कार्जन। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनी थी उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? जब कांग्रेस की क्या हुई थी गवर्नर का, तो भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न, किस उग्रवादी नेता ने उग्रवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में यानी वर्ष में एक बार मेघक की तरह टर टर करके चुप हो रहते हैं तो हमें कभी अपनी प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। तो एक बार नहीं करना है, जब बारिश आवे तो शुरू हो जाए। तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए? किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त में हमें अंग्रेजी राज्यों से हुए फायदा का ज्ञान है? तो कितना फायदा हुआ है उसका हमें ज्ञान है। तो ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के लिए किस में प्रावधान है? तो 324 में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन से अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में कौन सा है? अनुच्छेद 75 है। अनुच्छेद 26 धर्म के है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का है। अनुच्छेद 300 राष्ट्रपति शासन से है। हाल ही में किस देश ने भारत में Su-57Z बनाने की पेशकश की है? तो किसने की है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस ने किया है। ऑप्शन नंबर बी 45 का हो जाएगा, रूस ने। हाल ही में कौन
सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है, ट्रांसजेंडर है, तो कौन सी है? तो 46 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अक्काड पद्माशाली है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ये ट्रांसजेंडर है। 47 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो कौन सा स्थापना दिवस है जो मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 9वां, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना, जो कपास क्रांति योजना है, शुरू किया है? तो कितने करोड़ में है? तो 600 करोड़ में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? तो गोल्डन जो बूट है किसने जीता है? तो जीते हैं लियोनेल मेसी ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप रवाना हुई है? तो किस ब्रह्मोस से एरोस्पेस, तो कहां से हुई है? तो ये हुई है ऑप्शन नंबर डी लखनऊ से हुआ है, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ उत्तर प्रदेश से। 51 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश के ब्लेड जो होता है को इस वर्ष में विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गंतव्य के रूप में नामित किया है? पर्यटक जो होते हैं गंतव्य के रूप में नामित किया है, तो कौन से किया है? तो ये हो जाएगा स्लोवेनिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, तो जल जो प्रदूषण है उसकी माप कैसे किया जाता है? तो ऑक्सीजन में घुली मात्रा से, ऑक्सीजन में कितना प्रदूषण घुली है उसी के द्वारा नदियों में प्रदूषण का माप होता है। आगे देखते हैं 53 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव से सर्वाधिक योगदान करती है? तो कौन सी है जो गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव से, तो कौन सी है? यह है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है। 54 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका संबंधित रोग पैदा होता है? तो वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग प्रभावित होता है, तो कौन सा है? सीसा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 55 नंबर प्रश्न, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो जो है कोयला जलोगे तो प्रदूषण हो, परमाणु हो तो पेट्रोल हो तो सौर ऊर्जा में नहीं होती है, सूर्य से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसमें नहीं होता है। तो पूछा है नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी में नहीं होता, सौर द्वारा। रेगुड़ मृदा, जो रेगुड़ मिट्टी है किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? किसकी कृषि के लिए, कौन सी कृषि होती है जिसमें? तो 56 का क्या हो जाएगा? ये कपास के लिए होती है, कपास के लिए काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कच्छ महोत्सव डेट में आयोजित किया जाता है, तो कहाँ पे आयोजित किया जाता है? कच्छ कहाँ है? भुज है कि राजकोट है, सूरत है कि अहमदाबाद? तो कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा भुज में, कहाँ हो जाएगा? भुज में, भुज में, ऑप्शन नंबर सी में। आगे है 58 नंबर प्रश्न, बाजीराव मस्तानी के बॉलीवुड गीत मोहे रंग दो लाल को किसने कोरियोग्राफ किया है? कोरियोग्राफ किसने किया है? तो किए हैं बिरजू महाराज ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, पवित्र रमजान महीने का समापन करने वाले त्योहार का क्या नाम है? जो पवित्र महीने में रमजान होता है उस समापन के लिए उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ईद उल फितर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ईद उल फितर।
60 नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो जो थे किस शासक के थे? तो ऑप्शन नंबर 60 का हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो छोटी तीज जो होती है हिंदू माह का पंचांग में किस माह में मनाया जाता है हिंदी के? तो कौन से माह? श्रवण माह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू जो त्योहार है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 63 है भोजशाला मंदिर। जो भोजशाला मंदिर है अवस्थित है यदि अधिष्ट देवी है, तो कौन सी अधिष्ट देवी है? तो ये है सरस्वती, भगवती सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है? बिहार के सासाराम में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर, जो तिरुपाल मंदिर है कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? तो ये है हम्पी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के डाकघर कौन सी सुविधा नहीं देती है? तो भारत के जो डाकघर है वो कौन सी सुविधा नहीं देती है? तो डिमांड ड्राफ्ट जारी करना ये नहीं देती है। ऑप्शन नंबर सी। बाकी बचत बैंक करती है, म्यूचुअल फंड का खुदरा लेन देन करती है, जीवन बीमा सुरक्षा करती है, मगर डिमांड ड्राफ्ट नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? तो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? तो भारत में कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व का शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो बिहार में कहाँ स्थित है? तो जो विश्व का सबसे ऊंचा, जो सबसे क्या है ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये है राजगिरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 68 का क्या हो जाएगा? सी। 69 नंबर प्रश्न है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो चित्रकार थे कौन थे? तो कौन थे भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के? तो ये थे अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारी मेहनत कैसे लग रहा है? अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला देखते हैं 70 नंबर प्रश्न, सबसे लंबा जीवित वृक्ष, सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष है वो कौन सा है? तो सिकुड़ है। ये सिकुड़ एक वृक्ष होता है, वही है सबसे जीवित है। वह व्यक्ति जिसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो कौन सा व्यक्ति है जिसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है? तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। तो राज्य विधायक, जो राज्य के विधायक के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, किसी भी सदस्य का सदन हो वो मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 71 का बी। अगला देखते हैं, किसी राज्य का राज्यपाल पद धारण करता है तो कब तक वो धारण करे रहेगा? ये कौन निर्णय करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। 72 का ए, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो रही, नहीं तो न रही। और राष्ट्रपति जिसे चाहता है उसे राज्यपाल बनाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य जो शब्द होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 74 है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो विदेशी जो आक्रमण था वो किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था ईरानियों द्वारा। किसके द्वारा? ईरानियों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कहां से? अफगानिस्तान के साथ आर्यों का सूचक है। तो कौन सा है? कुंभ, और जिसे कुंभ कहते हैं क्रम,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और मेहनत अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।